और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी खबर है। मारे गए किसानों की अंतिम अरदास की रस्म आज है। पूरे देश में शहीद किसान दिवस मनाएगा संयुक्त किसान मोर्चा और हिंसा में मारे गए 4 किसानों की अंतिम अरदास की रस्म आज होने जा रही है। तिकुनिया में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अंतिम अरदास का कार्यक्रम है। लखीमपुर में है राकेश टिकैत। 1 लाख किसानों के आने का दावा है। कई राज्यों से किसान पहुंचेंगे और इसे देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज क्रीड़ा स्थान तिकुनिया पर आयोजित किया गया है कार्यक्रम। राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता लखीमपुर पहुंच चुके हैं। किसान नेता भाषण भी देंगे। दावा किया जा रहा है कि करीब 1 लाख लोग जुटने वाले हैं। अंतिम अरदास में उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से भी किसानों के आने की संभावना है। टकराव की आशंका के मद्देनजर एहतियात के तौर पर जिले में अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती भी कर दी गई है। और अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि आज प्रियंका गांधी भी पहुंचने वाली हैं। जानकारी इस बात की है कि अब से थोड़ी देर बाद लखनऊ एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे लखीमपुर खीरी निकल जाएंगे। इसके साथ ही कई राज्यों से किसान पहुंचने वाले हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। करीब 1 लाख किसान पहुंच सकते हैं, इस बात का दावा किया जा रहा है। चलिए अब आपको सीधे ग्राउंड पे लिए चलते हैं, लखीमपुर आपको लिए चलते हैं और ताज़ा बिल्कुल तस्वीरें दिखाते हैं, ताज़ा हालात भी जानते हैं। विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखीमपुर से। हम सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और वो लगातार घटना के दिन से ही लखीमपुर में हैं, लगातार आपको तमाम तस्वीरें भेज रहे हैं, तमाम अपडेट्स दे रहे हैं, लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। और आज भी आज की सुबह जो एक और अहम सुबह है इस सारे घटनाक्रम से जुड़ी हुई, इस पर रिपोर्ट करने के लिए हमारे साथ हैं विवेक। हम आपको देख पा रहे हैं, इस वक्त आप लखीमपुर में कहाँ हैं? और 2 घटनाएं आज बड़ी हैं। एक तो ये कि आज अंतिम अरदास है और कहा जा रहा है कि 1 लाख किसान वहां पर जुटेंगे, भाषण भी हो सकता है किसान नेताओं की ओर से, राकेश टिकैत भी वहीं पर हैं। और दूसरा आशीष मिश्रा की रिमांड शुरू हो रही है थोड़ी देर में। तो इन दोनों ही बड़ी अपडेट्स जो है वो इससे जुड़ी हुई क्या है आपके पास? बिल्कुल राजन, देखिए मैं सबसे पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि हम तिकुनिया के उस जगह पर हैं जहां पर किसानों का कार्यक्रम आज होना है, अंतिम अरदास आज होनी है। हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पंडाल ये सजा हुआ है, पंडाल बना है और एक तरफ यहाँ आप जितनी दूर तक देख रहे हैं लंबा पंडाल है, करीब 100 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और यहाँ अभी कार्यक्रम 10 बजे से शुरू होगा अंतिम अरदास का। एक तरफ दिखाना चाहेंगे हम कि वो मंच बन रहा है जहाँ पर बड़े किसान नेता जो देश भर से आए हैं यहाँ पर वो बैठेंगे, उस मंच पर बैठेंगे, वहाँ से कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा। और आज 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये माना जा रहा है कि जो मांग है किसानों की, संयुक्त किसान मोर्चा की जो मांग थी वो मांगे सभी पूरी हो गई हैं, लेकिन एक मांग अभी बाकी है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी अभी तक नहीं हुई है। इसलिए किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो भी अभी जारी है। ये पंडाल के दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, ये सड़क के दूसरी तरफ और दूसरा पंडाल सजा हुआ है और जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी, आप सामने वो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहाँ पर सारे अधिकारी मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर किसानों से वार्ता चल रही है। टिकैत खुद यहाँ मौजूद हैं और जो अखिल भारतीय सिख संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत जो तमाम ऐसे संगठन हैं पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से और देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर किसान आए हुए हैं। जहाँ दूर तक आपको नजर जाएगी वहाँ तक आपको पंडाल और पार्किंग की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, सारी गाड़ियाँ और सारे सुरक्षा इंतजाम, पुख्ता सुरक्षा इंतजाम दिखेंगे। अभी जब हम इस रास्ते पर आ रहे थे, लखीमपुर से जब रास्ते पे आ रहे थे तो रास्ते भर पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियाँ यहाँ और एसएसबी के जवान भी जो उनकी गाड़ियाँ हैं वो सब यहाँ के लिए निकल गई हैं। 10 बजे चुकी ये माना जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी भारी भीड़ जुटने वाली है। जैसा कि इनका एक दावा भी है कि करीब 1 लाख लोग यहाँ पर अंतिम अरदास में शामिल होने आएंगे और जो भोग है वो ग्रहण करने आएंगे। तो इतनी भीड़ के मद्देनज़र आसपास के जिलों से भी पुलिस बुला ली गई है। बहुत सारे जो पड़ोसी ज़िले हैं, सीतापुर से, बाराबंकी से, लखनऊ तक से यहाँ पर आला अधिकारी खुद ही मौजूद हैं और इस पूरे कार्यक्रम पर नज़र रखे हुए। कोशिश ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई अप्रिय स्थिति ना होने पाए। जो एक विरोध किसानों का चल रहा है, आज मंच से कोई घोषणा भी हो सकती है, कोई जो ऐलान कर सकते हैं कार्यक्रम का कि आगे, चूँकि जो प्रशासन से और किसानों के बीच में जो वार्ता हुई थी उसमें 8 दिन का समय दिया गया था और 8 दिन पूरे हो गए हैं।
ये कहा गया था कि जब अंतिम अरदास होगी तो उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आगे का आंदोलन हम किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे। तो जब तक केंद्रीय गृह मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, ये मांग कर रहे हैं किसान, संयुक्त किसान मोर्चा की जब तक दोनों ये मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक वो किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है और किसी भी तरह का समझौता अब नहीं होगा। तो आज इस मंच से, ये मंच जो आप इधर हमारे दाईं तरफ जो मंच सजा हुआ है, सज रहा है, वहाँ से आज कई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं कि देश में, पूरे प्रदेश में और देश में कैसे आंदोलन को रूप दिया जाएगा, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा और उसमें क्या क्या हिस्से होंगे उसके। जैसे अस्थि कलश यात्रा उसका एक पार्ट है, जो अस्थि कलश यात्रा निकलेगी प्रदेश की और देश के अलग अलग स्थानों पर जाके जो शहीद हुए हैं इस घटना में। 4 किसान बताए जा रहे हैं जो शहीद हुए हैं, जिनको जीप से कुचल के जिनकी मौत हुई थी, उनके अस्थि कलश हर जगह जाएंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो सारी आज रणनीति की घोषणा होगी यहाँ पे कि आगे का आंदोलन क्या रूप लेगा। और दूसरी तरफ राजेंद्र, आपने दूसरा सवाल किया था, जो आशीष मिश्रा हैं, उनकी आज 10 बजे से उनकी रिमांड शुरू होगी और 10 बजे उनको 10 बजे की अवधि है, यानी 10 बजे से शुरू होगी तो 11 बजे के आसपास ये माना जा रहा है कि उनको जेल से बाहर लाएगी। जो विशेष जांच दस्ता आईजी रेंज ने बनाया था, उसके जो पुलिस अधीक्षक हैं, प्रभारी अधीक्षक हैं अरुण कुमार सिंह, वो जाएंगे वहाँ पर और उनको लेकर आएंगे। अभी ये तय नहीं है कि उनको कहाँ रख कर पूछताछ की जाएगी, लेकिन चूंकि जेल के सामने ही पुलिस लाइन है तो वहाँ पर संभावना ज़्यादा है कि वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी वो ठीक है और ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं तय करना पड़ेगा। जेल के ठीक सामने पुलिस लाइन है, वहाँ पर उनसे पूछताछ की जा सकती है। आशीष के साथ जो 2 लोग और गिरफ्तार हुए थे, लव कुश और आशीष पांडे, उनको भी लाया जाएगा। उनसे तीनों से संयुक्त रूप से पूछताछ होगी, अलग अलग पूछताछ होगी, फिर संयुक्त रूप से पूछताछ होगी, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। जो पुलिस के तरीके हैं, तौर तरीके हैं पूछताछ करने के, जानकारियां उगलवाने के, वो उस तरह से वहां पूछताछ होगी और कई जगह पर उनको लेके जाया जा सकता है। चूंकि यहाँ पर आज बहुत भीड़ होगी, आज 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा तिकोनिया में, जो मेन घटना स्थल है मुख्य, जहाँ पर घटना हुई थी, और 5 बजे तक भीड़ ये रहेगी। उसके बाद भी तो आज और विवेक, आप नजर बना के रखिए इस पूरी खबर पर, लेकिन आज पूरे दिन आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को राकेश टिकैत ने रेड कारपेट गिरफ्तारी बताया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक आशीष के पिता अजय मिश्रा उर्फ टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बरकरार रहेंगे, तब तक आशीष के साथ नरमी बरती जाएगी। आएंगे लोग, आएंगे, सलाह मशवरा करेंगे, अपना आगे की रूपरेखा बनाएंगे, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि 5 लोगों की डेथ हुई है तो उनके परिवार के लोग भी आएंगे। आपने मांगे जो रखी थी उसमें से गिरफ्तारी हो गई है, अब कौन सी मांग आपकी बाकी रह गई? मैं तो जो गृह राज्य मंत्री है उसका इस्तीफा और उसकी गिरफ्तारी। इतने कौन भाई, कारपेट पे गिरफ्तारी होके, रेड कारपेट पे उसको लेकर जा रही है 3 दिन की रिमांड पे, तो कौन पूछताछ कर लगा? किसी की हिम्मत है इस सरकार में जो शामिल हो मंत्री, गृह राज्य मंत्री, किसी पुलिस फोर्स, किसी एजेंसी कोई पूछताछ कर सकती है? ये तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है। आपको लगता है कि रिमांड पर लिया गया है 3 दिन की, उसमें कोई खास जानकारियां नहीं है? रेड कारपेट। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटे।